नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास हम अब चौथा सवाल कर रहे हैं। यहाँ से आपको आय चित्र जो है वो बनाने को मिलेंगे आपके लिए, तो हम आय चित्र बनाना शुरू करते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। लंबाई है और उसकी पत्तियों की संख्या मापी गई है कि कितने कितने पत्ते कितने कितने सेंटीमीटर हैं। 118 से लेकर 26 जो है वो 3 पत्ते हैं। 127 से लेकर 35 जो है 5 पत्ते हैं। 136 से लेकर 40 जो है वो 9 पत्ते हैं। इस तरीके से आपको संख्या बांटी गई है। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आचित्र बनाइए। ठीक है, मैंने कह दिया था कि अगर आपको सीआई दे रखा होता है तो मुझे आयचित्र ही बनाना है। इन्होंने बोल दिया तो भी बहुत अच्छी बात है। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? हाँ है। अन्य उपयुक्त आलेख है इसमें बहुभुज। ठीक है। क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? हाँ, अभी चेक करके देखते हैं कि ज्यादा है या कम है। तो सबसे पहले निरूपित करने की बात करते हैं। दिए गए आंकड़ों को निरूपित करना है। आपने देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिखा 118, 126, 127, 135, 136, 140। इसे बेटा सम्मिलित आंकड़े कहते हैं। सम्मिलित मतलब ये कि जब हम आंकड़े काउंट कर रहे थे तो आप जब कहते थे ना कि 0 से लेकर 10 है, तो उसमें हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो लेते थे, पर 10 शामिल नहीं होता था। फिर अगले में आपको 10 से लेके 20 लेते थे, तो 10, 11, 12, 13, 19 तो होता था, पर 20 शामिल नहीं होता था। तो इन्होंने क्या कहा कि 26 तो ले लिया, 27 तो शुरू करा, 35 तक लिया, 36 36 शुरू करा। तो ये आपका सम्मिलित आंकड़े होते हैं, पर ये सही नहीं है। मुझे आंकड़े वैसे चाहिए जो जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो। जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, या 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपने देखा जिस डेटा पे मेरी आंकड़ा खत्म होता है उससे दूसरा शुरू होता है, फिर 15 शुरू हुआ, 15 खत्म। वैसे किसी भी आंकड़े में जिस संख्या में खत्म होती है वहीं पे शुरू होता है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा, उसको कैसे करेंगे? ये 126 है, ये 127 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस फालतू वाली संख्या में से 50 यानी कि 0.5 इस 26 को दे देंगे, तो ये हो जाएगा 26.5। और ये 27 में से 50 गए तो ये भी कितना हो जाएगा? 26.5। वैसे ही इस 36 में से 28 को दे देंगे, 28 मतलब 50.5, तो ये हो जाएगा 35.5। इससे ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 135.5। तो अब जब ध्यान से देखिए, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे वो शुरू हो रहा है, 135, 135। ठीक है। तो आप क्या करोगे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि जब भी आपके एग्जाम में कुछ ऐसा पॉइंट आए तो आप क्वेश्चन पेपर पे ही सब पे इस साइड 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 लगा देंगे। ठीक है। और जब आंसर सीट पे क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर सीट पे तो ऐसे आपकी लंबाई वो आंसर सीट पे आएगी। जब आंसर सीट पे लिखेंगे तो पहली संख्या को छोड़ देना, ये लिखना आपको 126.5। फिर यहां शुरू करना 126.5 से लेकर ये वाली संख्या कितनी है? 135.5। फिर 135.5 से लेकर 144.5। तो अपने आप ही जहां खत्म है वहीं पे शुरू हो रहा है। मैंने आगे पीछे घटा जोड़ा नहीं, सिर्फ इस वाली लाइन में सब 50 जोड़ दिया। या आप एक तरफ से ऐसे इनको भी लिख सकते हो, जैसे कि 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5 लिख दिया। अब जहां पे खत्म हो रहा है यहाँ पे लिख दो 1445। इसकी संख्या यहाँ लिख दो 143.5, 162.5 और 171.5। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। अब रहा पहली वाली संख्या। पहली वाली संख्या में सब में घटाया था ना आपने, तो इस 18 में से भी 0.5 घटा दीजिए तो आ जाएगा 117.5। ठीक है। अब ये वैल्यू लिख लो, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, ये मेरा डेटा बन गया आंसर शीट वाला। अब इसको मुझे
इस वाले फिगर को मुझे उस पे क्या कहते हैं, ग्राफ पे समझाना है। ये मैंने ग्राफ ले लिया है। ग्राफ पे देखते हैं सबसे हायर वैल्यू कितनी बेटा इसमें 12 है, तो मैंने यहाँ पे 12 के हिसाब से एक एक का गैप ले लिया। ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा y हो गया, और यहाँ पे मुझे x लेना है। अब यहाँ पे x किस तरह से ले आया था वो देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ बराबर बराबर गैप ले लेने हैं। ये हर एक हरे डंडे पे आपने गैप लेना है, ठीक है। और उसमें ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, सिर्फ एक एक डाटा लिखना है। पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा नहीं लिखनी, सिर्फ एक ही डेटा लिखना है। जैसे पहले कितना है 117.5, पहले पॉइंट पे लिख दिया। फिर दूसरे पे मैं आर लिखूंगा ताकि थोड़ा जो सवाल है वो समझ में आ जाए। फिर आपका 126.5, इस वाले पॉइंट का नाम रखा है मैंने। फिर क्या है बेटा 135, तो इसका नाम हो गया 135.5। फिर है 144, इसका हो गया 144.5। फिर है 153.5, दिख रहा है आपको। इसके बाद 162.5, और उसके बाद है आपका 171.5, और एक्स्ट्रा जो है वो 180.5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, हमारा एक्स एक्सिस, जो फालतू लाइन है उसको हम मिटो देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देखिए कि यहां से लेकर यहां पे जो गैप दे रखा है, इन सब में जो गैप है वो आपका 10-10 का गैप है। समझा रहा है, सब में 10-10 गैप है। जब पहली जो संख्या है उसमें 117 का गैप है, देखा। इन सब में कम एक बराबर का गैप था, और इस अकेली एक संख्या में 117 गैप है। तो क्या करेंगे, जिगजैग बनाएंगे इसको हम। क्या करेंगे, जिगजैग। एक चीज ध्यान रखना है, सब चीज पेंसिल से करनी है आपको। ये मैंने जिगजैग बना दिया, पता है यहाँ पे एम वाला बनेगा, हाँ ये वाला। अब इसमें कैसे बनाएंगे आलेख, ये ध्यान से देखो बेटा। 117.5 से लेके 126.5 तक कितना 3 है, मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 3 आ रही है। तो 3 ये रहा, सीध में दिख क्या होगा आपको, ये रहा 3। यहां से लेकर यहां तक आयचित्र मैंने बताया था आपको, बेसिक क्लास में मिले हुए होते हैं। फिर 126 से लेकर 135 कितना है, 5 है। इस 126 से लेकर इस 135 तक, तो यहीं से शुरू करेंगे 5 तक बजे आने के लिए। 5 ये रहा बेटा आपका, और यहां से भी 5 ही लेके जाएंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी 5 हो गई। समझ गए, ये इस तरीके से इसकी जो दीवार होती है वो आपस में मिली होती है। फिर 135 से 144.5 तक कितने 9 है, तो 135 से 9 लेके आएंगे, 9 ये रिसीव तीसरे वाले में, तो ये आएगा बेटा आपका इस तरीके से 9। बाकी आप ध्यान से देखते रहना, स्केल है, स्केल के सामने आप दिख जाएगा कि 9 वाली सीध ये रही। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 9। आप ऐसे भी खींच सकते हो, साफ साफ लगेगा अगर आप ऐसे खींचेंगे तो। फिर 12 है, इसी को 12 तक ले आना है मुझे। तो 12 यहां आ रहा है बेटा, आपको दिख रहा है सीध में। जय माता रानी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका 12। उसके बाद कितना है, 5 है। इसके बाद 5 है, 5 आपका ये रहा, तो मैं सिर्फ यहीं पे इस तरीके से 5 मिला दूंगा, दिख गया आपको। उसके बाद 4 है, तो 4 पे कटेगा, सीध दे रही है, तो ये 4 तक आ जाएगा आपके लिए। उसके बाद 2 है, तो ये बेटा आपका 2 आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब ये जो गैप लिया है ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 2-2 का भी ले सकते थे, 3-3 का ले सकते थे। मैंने 1-1 का लिया, तो आपको ये पूरा क्लीन दिखने के लिए लिया है। तो ये आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लीन है, आप चाहकर इसको उसमें शेडिंग भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। ठीक है, ये आपका आयत चित्र है। अब बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। मैंने कहा हाँ है। इस आलेख से हम बहुभुज बना सकते हैं, आयत चित्र के साथ वाला। मतलब हाँ, इन आंकड़ों को बारंबारता बहुभुज द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। कौन सा बारंबारता बहुभुज, हम बनाएंगे आयत चित्र के साथ वाला। जो आयत चित्र के साथ बनाया था वो वाला बनाएंगे। आयत चित्र के साथ वाला जो बहुभुज किस तरह से बनता है बेटा,
वो क्या करो, इन सब पॉइंटों का मिड पॉइंट ले लीजिए। मिड माने बिल्कुल बीचा बीच का बिंदु लेना है, बिल्कुल बीचा बीच का बिंदु, ये ले लिया। अब एक एक्स्ट्रा भी लेना है इसमें, एक्स्ट्रा यानी ये है, इसका भी मिड पॉइंट लेना है आपको, एक्स्ट्रा वाले का, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसका भी मिड पॉइंट ही लेना है, ठीक है, इसका भी मिड पॉइंट लेना है। और इन सब मिड पॉइंटों को आपको, मतलब जो बीच के बिंदु हैं, इनको स्केल की मदद से बिल्कुल सावधानी से पॉइंट टू पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, हाथ से नहीं मिलाने इसको, ये ध्यान रखना, ये स्केल से ही मिलेंगे। ये बन गया हमारा बहुभुज। एक ही फिगर में मैंने आपको दोनों बना के दिखा दिए। ये इस तरीके से मिल गया और ये वाला पॉइंट इस तरीके से मिल गया। आप चाहो तो ना रास्ते में इसे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि मुझे एंड नहीं पता इसका। तो ये आपका क्या बेटा, बहुभुज दूसरा चित्र। फिर तीसरा क्वेश्चन है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियां की संख्या सबसे अधिक है? तो मैंने देखा 153 इस बीच में आ रहा है, और इसमें सबसे संख्या बड़ी कितनी है, 12। हाँ, तो ये सही है भाई, 153 जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, और ये वाली संख्या कितनी है, इसमें 12 है। देखिए, तो हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है कि ये यहीं पे आता है, ये इसका आंसर हाँ में होगा। देखो बेटा, आप इसको ना शेड भी कर सकते हो अगर आपको इसमें, और अच्छा, बस शेड से ऐसा ना लाइनिंग नहीं छिपनी चाहिए इसकी, अगर लाइनिंग छिप गई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये शेड, हल्का हल्का शेड कर सकते हो आप इसको डिजाइन में, और इसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, ये कितना 3 है, ये कितना 5 था, और ये आपका 9, ये 12, ये अगेन 5, फिर 4, और ये 2, ठीक है, ये आपका पूरा परफेक्ट फिगर बन जाएगा। क्लास, अब हम इसका 5वां क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में कराया गया था। आपको आंकड़े दे रखे हैं नीचे, चार सारणी में 400 न्यूल लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। जो न्यूल लैंप है वो कितने दिन चलती है, कितने घंटे चलती है, वो दे रखी है। 300 से 400 घंटे 14, 400 से 500 घंटे 56, 500 600 60, ऐसे ही 900 से 1000 तक 48। एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचना को निरूपित कीजिए। कौन सा चित्र बनाना है बेटा हमें, आयत चित्र। तो मुझे इसको निरूपित करना है, तो आयत चित्र तो आपको देख, आयत चित्र, तो वो आयत चित्र बेटा मैं यहाँ बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें सबसे मैक्सिमम संख्या कितनी थी, 86। तो मैंने यहाँ पर 10-10 का गैप ले लिया है, 10, 20, 30, 40, कहाँ तक, 100 तक। और यहाँ पे निरूपित कर दिया 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 और 1100। ये सब में, यहाँ पर सब में 100-100 का गैप है, और पहली वाली अंतराल में आपको 300 का गैप है, यानी कि ये अंतराल आपका जिगजैग बनाएगी, और जिगजैग कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी जिगजैग बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग 300 से है, बाकी सब में तो गैप 100-100 का है, पर पहले गैप कितने का है, 300 का, इसलिए मुझे जिगजैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब पहली बात करें, 300 से ले 400 तक कितना है, 14 है। 300 से लेकर 400 तक 14, 10, ये बीच में 15 हो गया, 10 के बीच के, इससे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ये छोटे छोटे डिब्बे ना, ये 4 डिब्बे गिन लेना आप बेटा, ये हो गया 14। उसके बाद 56 है, 56 का आएगा 50 और 60 के बीच में यहाँ, तो ये गिन लेना कि 6 डिब्बे आएंगे इसके अंदर, ये यहाँ पर थोड़ा फालतू इस तरीके से, इसे बाद में मिला देंगे हम, ठीक है। उसके बाद 60 है, तो इसको 60 तक ले जाएंगे, और ये भी वैल्यू आपकी 60 पे ही जाएगी। उसका 86, तो ये वाली जो वैल्यू है 600 वाली, देखो 600 से 700 जो है 86 है, 600 रेखा ये रही, तो 600 वाली जो जाएगी वो 786 के लिए आएगी, 80 से ऊपर 86 आएगा बेटा, और 700 रेखा वाली भी 86 पे ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद 74 है, 74 मतलब 70, 4, 74, तो ये वाली रेखा तो आपकी 86 आ रही है, 74 मतलब 75 से थोड़ा नीचे, ये हो गया आपका 74। उसके बाद 62, 60 से थोड़ा ऊपर, उसका 48, 48, 50 से थोड़ा नीचे, गिन लेना 8 डिब्बे होंगे छोटे छोटे छोटे। अब इसको स्केल की मदद से मिला दो,
ठीक है, ये पूरा 60 था, ये 56 था, ये आपका बन गया। ये आपका कौन सा है, आयत चित्र है। अब आयत चित्र के अंदर आप इसमें क्या करेंगे, आप चाहो तो शेड कर सकते हो और इनकी वैल्यू भी दिखा सकते हो, शेड भी कर सकते हो आपको इस तरीके से, पर शेड से ये छुपना नहीं चाहिए, बस खाली आपकी जो डार्क रेखा है ना वो दिखनी, वो छुपनी नहीं चाहिए, हल्का शेड होना चाहिए आपके पास। तो हमने ये शेड कर दिया इसके अंदर, और इसके ऊपर इनकी वैल्यू और लिख देंगे, बस खाली वैल्यू लिखते हैं। पहले कितनी वैल्यू है, 14, फिर है आपका 56, फिर है 60, फिर है 86, फिर है आपका 74, 62, अगेन आपका 62 के बाद 48, ये आपका 48, नीचे जीवन काल और लैंपों की संख्या। ठीक है, अब कितने लैंप जीवन काल 700 से अधिक है, 700 से अधिक, 700 800 अधिक होगा, 800 900 अधिक होगा, और 900 1000 अधिक होगा। तो इन तीनों का जो जोड़ है 700 से अधिक में, इन तीनों जो है उनका लाइफ जो है सबसे अधिक है। तो हमने लिख दिया 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000 में ये सारे के सारे जो वर्ग अंतराल है वो 700 से अधिक आते हैं। 74 62 48 यानी कि 184 लैंप ऐसे थे जिनकी लाइफ 700 घंटे से अधिक थी। ठीक है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.